तो जिस ट्रेलर के चक्कर में हमारे चेहरे का ग्लो जाते जाते रह गया, वो गेम चेंजर का ट्रेलर फाइनली आ गया है। पर इस 2 मिनट 40 सेकंड के ट्रेलर में ये क्या खिचड़ी पक रही है? क्या रामचरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म गेम चेंजर उनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? तो एज यूजुअल डायरेक्टर शंकर ने अपनी ऑल टाइम फेवरेट करप्शन थीम को पकड़कर एक फिल्म बनाई है रामचरण के साथ। और इस ट्रेलर की शुरुआत में रामचरण आईएएस के कैरेक्टर में नजर आते हैं। उनका सिर्फ एक ही मिशन है, करप्शन को एक्सपोज करना, जिससे पॉलिटिकल सिस्टम का सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में रामचरण ऑन ड्यूटी हैं, जिसमें थोड़ी अनिल कपूर की नायक वाली फीलिंग आ रही है। पर फिर एक के बाद एक बस एक्शन शोज आ जाते हैं, मतलब कि रामचरण के अलग अलग लुक्स, जैसे कभी स्टूडेंट बनते हुए, कभी ब्लैक कोट में, कभी पुलिस ऑफिसर बनकर, तो कभी लुंगी पहने हुए। मतलब बैक टू बैक मल्टीपल लुक्स देखकर दिमाग में खिचड़ी तो पकेगी। पर धीरे धीरे सब समझ आने लगता है कि ये जो लुंगी पहने हुए रामचरण है, वो शायद बाप का कैरेक्टर निभा रहे हैं। जैसे कि बोला गया है कि फिल्म में रामचरण 2 रोल्स निभाएंगे, एक बाप का और एक बेटे का। तो उसमें से एक रोल हो सकता है कि वो बाप का निभा रहे हो। मतलब शंकर सर ने हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। पर ये जो बाप का कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो एक लीडर है जो अगेन सोसाइटी में होने वाले करप्शन, गैर कानूनी धंधे, सबके खिलाफ जस्टिस के लिए लड़ रहा है। और इसी में साउथ एक्ट्रेस अंजलि इसमें उनकी वाइफ का कैरेक्टर निभा रही हैं, यानी बेटे बने रामचरण की मां का कैरेक्टर। बिकॉज 1 मिनट 7 सेकंड पर एक साइकिल वाला सीन है, जिसमें अंजलि पीछे बैठी है, बीच में सफेद कुर्ता लुंगी पहने रामचरण है एंड उनके आगे एक बच्चा। तो ये पूरी हैप्पी फैमिली नजर आती है। वैसे इसी सब के बीच में सुकून मिलता है कियारा के फैंस को, जो कब से कियारा की झलक देखने के लिए बेताब थे। पर कियारा के दर्शन हो जाते हैं अगेन ग्लैमर एंड कलरफुल कपड़ों के साथ। वैसे एक्टिंग करने वाले हैं ये, ऐसे ही फैशन स्टाइल दिखाने वाले हैं, भगवान जाने। पर फिल्म में रामचरण एंड कियारा का बस टाका फिट नहीं बैठता, बल्कि शादी भी हो जाती है। ट्रेलर के उस सुहागरात वाले सीन को देखकर समझ आ ही जा रहा है। चलो, अब हीरो हो गया, हीरोइन हो गई, अब बारी है विलन की। और ये विलन होंगे एक्टर एसजे सूर्या, जो इसमें आंध्र प्रदेश के करप्ट चीफ मिनिस्टर का कैरेक्टर निभा रहे हैं। जैसे कि ये करप्ट है, तो करप्शन का सफाया करने वाले इसे मिर्चियां तो जरूर लगाएंगे एंड इसीलिए वो कुछ कांड ट्रेलर में करते हुए दिख भी रहे, जैसे कि लोगों में डर पैदा करना, बसेस जलाना, तोड़ फोड़ करना। ऐसे में बेटे बने रामचरण भी उनका शिकार बन जाते हैं। पर एक ट्विस्ट आता है, रामचरण को अपने बचपन की कुछ यादें याद आती है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि फादर बने रामचरण के साथ कुछ हुआ होगा, उन्हें किसी ने मारा होगा, इसी करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के चलते। तो वैसे तो ट्रेलर में ऑलमोस्ट सारी कहानी डायरेक्टर ने बता दी, पर पूरा ट्रेलर देखकर समझ आता है कि फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होने वाला। बस रामचरण के नाम पर ये गेम खेलेंगे, बिकॉज ग्लोबल स्टार यानी ग्लोबल फैन बेस का फायदा उठाने वाले। पर डर ये है कि कंगुवा की तरह इसका हाल ना हो जाए वीक कंटेंट की वजह से। पर एक्शन, हेलीकॉप्टर शॉट्स एंड गानों पर 70 to 75 करोड़ जो बहाए हैं, उससे इंप्रेस करने की कोशिश तो दिख रही है। वैसे ये तो हमारा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। अब RRR जैसी ब्लॉकबस्टर के बाद 3 साल के लंबे इंतजार के बावजूद उनकी अगली फिल्म को लेकर एक ऐसा डर पैदा हो गया है जो उनके फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा सकता है। तो क्या ये फिल्म उनका स्टारडम संभालेगी या फिर उसे बर्बाद कर देगी? तो आज हम आपको बताएंगे वो सभी रीजंस जो ये सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। और यकीन मानिए, इन वजहों से आप भी अग्री कर सकते हैं। अब ये तो हर बच्चा जानता है कि साउथ की मूवीज का बज़ कितना होता है, फिर चाहे वो बॉलीवुड में हो या फिर इंडियन सिनेमा में। बाहुबली से लेकर KGF, पुष्पा, RRR तक ये फिल्में जब तक रिलीज नहीं हुई थी तब इनका क्रेज बहुत था। रिलीज होने के बाद भी क्रेज था और इतने सालों के बाद भी ये क्रेज है ही। और पुष्पा के अल्लू अर्जुन, KGF के रॉकिंग स्टार यश या फिर बाहुबली के प्रभास, इनका स्टारडम तो अंबुजा सीमेंट की तरह और भी मजबूत होता गया है। और ग्लोबल सेंसेशन RRR के बाद रामचरण का भी यही हुआ। पर याद करिए वो दिन जब RRR रिलीज हुई थी और हमने राम का इंट्रो फाइट सीन देखा था, जहां एक रामचरण हजारों लोगों पर भारी पड़ते हुए नजर आए थे। मतलब पूरा वन मैन शो था। तो हीरो के फाइटिंग सीन से भी ना
उसका इंट्रोडक्शन ऐसे दिया गया था कि वो किसी हॉलीवुड लेवल सुपर हीरो से कम नहीं लग रहा था। पर गेम चेंजर के साथ क्या ऐसा होगा? हाँ, फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है मानते हैं, पर टीजर तो हमने देख लिया है और टीजर में ऐसे कोई भी बेस्ट मैजिकल शॉट्स नहीं दिखाई दिए जिससे कि रामचरण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे। अब टीजर में से ही आप उठा लो वो हेलीकॉप्टर से एंट्री करने वाला सीन जो रामचरण का था, तो वैसे सीन्स तो हमने इससे पहले भी देखे हैं, कभी थलापति की फिल्म सरकार में, महेश बाबू की सीएम भारत में, यश की KGF 2 में और बहुत सारे हैं। तो इसमें कुछ भी फ्रेशनेस नहीं है। और ओल्ड साउथ फिल्मों में जिस तरह हीरो कभी गुस्से में एंट्री मारता है, कभी बाइक घूमने वाला सीन होता है, कभी उसके बाल उड़ रहे होते हैं, कभी धूल उड़ रही होती है, तो ये सब ना बिल्कुल कॉमन एंड ओल्ड है। पर गेम चेंजर का टीजर देखकर आपको ऐसी वाइब्स आएगी। और अब अगर यहाँ नॉस्टैल्जिया की बात करेंगे तो हमें अभी नॉस्टैल्जिया से अधिक ना 2024 की टाइमलाइन को मैच करने वाला सिनेमा चाहिए। पर लगता है कि डायरेक्टर शंकर अभी भी पुराने जमाने की चीजें ही दिखाने वाले हैं। सच में अब शंकर के सिग्नेचर स्टाइल का ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि उनकी पिछली अधिकतर फिल्मों में करप्शन कॉमन है, जैसे कि नायक हो, शिवाजी द बॉस हो, इंडियन 2 हो। अब देखा जाए तो शंकर की फिल्मों का सक्सेसफुल होना ये उनके डिफरेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसमें क्या फिल्म आई और इथिरन ले लो, पर बढ़िया कॉन्सेप्ट को जब सही तरीके से स्क्रिप्ट में उतारा नहीं जाता तब प्रॉब्लम होती है। और वही उनकी पिछली फिल्मों को लेकर हो रही है और गेम चेंजर को लेकर भी ऐसा ही लग रहा है। अगली बात यह है कि शंकर की फिल्मों में कैरेक्टर्स में एक गजब कन्विक्शन होता है, जिस वजह से वो मैजिकल लगती है और उनकी उसी खासियत की वजह से बड़े बड़े हीरोज को फायदा भी हुआ है, जिस पे रजनीकांत का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अब रजनी सर का करियर ग्राफ मेजर करना सही नहीं है, पर 2.0 से पहले उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हुई थी, जैसे कि लिंगा, काला। पर 2.0 के आने के बाद डायरेक्टली 800 करोड़ की कमाई हुई और फिल्म थी ब्लॉकबस्टर। अब इसमें रजनी सर का स्टारडम तो था ही, पर शंकर का भी कमाल था, जिन्होंने डायरेक्शन किया, स्क्रीन प्ले लिखा, कंसेप्ट लिखा। पर रामचरण जो RRR के बाद एक ग्लोबल आइकॉन बन गए हैं, उनके स्टारडम को मैच करने वाला काम इसमें होगा? भाई हमें तो इनके ओल्ड फैक्टर्स देख के डाउट ही हो रहा है और टीजर से भी ना ऑर्डिनरी वाइब्स आ रही है। कंसेप्ट को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, एग्जैक्ट क्या होगा, और क्रिएटिविटी पर भी ना क्वेश्चन मार्क है। बल्कि शंकर की अधिकतर फिल्मों में रैलीज निकालना, फ्लैग्स लहराना, हद से भी अधिक भीड़ से सुनाई देने वाला स्लोगन्स, नारे, ये सब ना कॉमन शॉट्स होते हैं। और यही सब ना गेम चेंजर के टीजर में भी आप देखेंगे। तो शंकर जो हमेशा से अपनी क्वालिटी वर्क के लिए जाने जाते हैं, जो अपने मास्टरपीस के लिए जाने जाते हैं, उनसे ऐसे काम की उम्मीद तो हमें बिल्कुल भी नहीं होगी। वो तो वही अपना पुराना फॉर्मूला यहाँ पर भी फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ज़बरदस्ती का काम लग रहा है। और ना ही ये रामचरण के स्टारडम को सूट करने वाला होगा RRR के बाद। तो भाई साहब हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए बल्कि इनोवेशन चाहिए। वैसे एक और बात ये है कि इस फिल्म का तीसरा गाना जो रिलीज हुआ, नाना हैराना, उसमें कियारा आडवाणी और रामचरण की केमिस्ट्री अच्छी है, पर ट्रोलिंग का मौका हमें तब मिला जब उस गाने में कलर ग्रेडिंग लुक्स काफ़ी हॉरेबल दिखाई दिए, उसमें कियारा और रामचरण के लुक्स काफ़ी ऑड दिखाई दिए। तो इतना पैसा लगाकर लो क्वालिटी वर्क का क्या मतलब? और ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह सकते कि पुष्पा, KGF, RRR की तरह गेम चेंजर के गाने ब्लॉकबस्टर है, बल्कि सारे ही फ्लॉप्स है। तो इससे फिल्म पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और इस इम्पैक्ट से फिल्म फ्लॉप होने के ना चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे में रामचरण को ये फिल्म करने का पछतावा जरूर हो सकता है। वेल दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक